हेलो नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्टडी जोन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज मैथ्स में पहला टॉपिक पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे संख्या, मेन टॉपिक क्या है? संख्या। इसके बारे में हम जैसे पहले पढ़ते हैं कि संख्या एक अंकों का या दशमिक प्रणाली का समूह है। तो दशमिक प्रणाली या अंकों की संख्या, इसके बारे में हम जानते हैं। दशमिक प्रणाली के बारे में जानते हैं। तो दशमिक प्रणाली है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारी एक दशमिक प्रणाली है मैथ्स में, जो अंकों की संख्या भी है और दशमिक प्रणाली, इनसे मिलकर ही संख्या का निर्माण होता है। इससे हमें पूछ ले कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो बताएंगे 9 और सबसे छोटा 0। तो इन्हीं से हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें अंक दे देगा, इसे दे देगा 7, 3, 5, 8, 9। तो वो आपसे पूछ लेगा कि इनसे सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करो या सबसे छोटी संख्या का निर्माण करो। तो आप कैसे करोगे? तो पहले लिख लो बड़े से बड़े अंक, 8, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और छोटी से छोटी संख्या, ये तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटे अंक को ले लेते पहले। किसको? छोटे अंक को। 3, फिर उसके बाद में है 5, उसके बाद में है 7, उसके बाद में है 8, उसके बाद में 9। ऐसे ले लेते हैं। यह है छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। और आपको और दे देगा, जैसे दे दिया आपको 0, 3, 2, 7, 9 ये अंक दे दिए। और आपको बोलेगा इसमें बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या का निर्माण करिए। तो आप कैसे करोगे? पहले बड़ी संख्या का निर्माण करोगे तो कैसे करोगे? पहले लिखो 9, उसके बाद में 7, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 0। तो अब दोस्तों ये 0 की इसका कोई स्थान नहीं होता है, तो यहाँ पे लगा के देख लो। जैसे 0 के बाद में 9 के बाद में हम 0 लगाएंगे, तो लगाएंगे तो फिर 7 लगाएंगे, तो ये 90 हो गया। ये कितने है? 97। तो ये छोटी हो गई ना। तो इससे 0 सबसे छोटा अंक है, जिसको हम लास्ट में लगाएंगे। और इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो कैसे लगाएंगे? 0 तो है ही, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। आगे संख्या के आगे लगाओ या मत लगाओ, इसकी वजह से कोई वैल्यू तो है नहीं। संख्या के आगे पहले लगाएंगे। तो पहले लिख लो 0, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9। तो ये हमारी छोटी से छोटी संख्या है। तो ये है इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। इसके बारे में हम पढ़ते हैं संख्या और अंकों में क्या अंतर है। जैसे संख्या है, हमें दे दी 21, 25, 46, 57, 86। ये तो ये पूरी संख्या है और इसमें डिजिटों की संख्या कितनी है? 2। ऐसे ये पूरी संख्या है और इसमें डिजिटों की संख्या 2। ये पूरी संख्या हो जाएगी, डिजिटों की संख्या 2 हो जाएगी। ऐसे ये संख्या है, इसमें डिजिटों की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें ये एक पूरी संख्या, इसमें डिजिटों की संख्या 2 हो जाएगी। ये संख्या तो है एक अंकों का समूह है या दशमिक प्रणाली का समूह है, और अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है। ऐसे इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको पूछ ले कि 1 से 9 तक कितने अंक आते हैं, कितने अंक आते हैं? तो 1 से 9 तक कितने अंक आते हैं? 9। और आपको पूछ ले कि 1 से 99 तक कितने अंक आएंगे,
तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे होंगे आपको इस वीडियो में बताऊँ। जैसे 1 से 9 तक तो कितने अंक आते हैं, 9, और 1 से 99 तक हमें पूछा है, 1 से 99 तक हमें पूछा है। तो पहले 1 से 9 तक तो हमने निकाल लिए। अब बच्चे कितने, 10 से 99 तक बचे। तो 10 से 99 तक बचे हैं, तो 1 से 99 तक 99 संख्या होती है, तो 10 से 99 तक कितनी संख्याएँ होंगी, तो ये 9 निकाल दो। 9 निकालेंगे तो कितनी बचेगी, 90। 90 तो ये कितने डिजिटों की संख्या है, 2 डिजिटों की संख्या है। तो ये कितनी हुई, 180 अंक। तो 180 अंक है, तो इसमें ये 9 और जोड़ दो, तो ये कितनी हो गई, जोड़ेंगे तो 189। तो 1 से 99 तक कितनी हुई, 189। तो आपको पूछ ले कि 1 से 999 तक पूछ लेगा, 999 तक, 1 से 999 तक कितने अंक आएंगे, तो आप कैसे निकालोगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमने 1 से 99 तक निकाल लिए, कितने आते हैं, 189। तो अब निकालना हमें 1 से 999 तक निकालना है। तो 999 तक निकालेंगे, तो 1 से 99 तक हमने निकाल लिए। अब निकालेंगे 100 से 999 तक। तो 100 से 999 तक निकालेंगे, तो 99 तो हमने ऑलरेडी ले रखी है, 99 से इसमें निकालेंगे तो कितनी बचेंगी, 900 बची। तो 900 है, तो ये डिजिटों की संख्या कितनी है, 3। तो ये कितनी हुई, 2700। कितनी हुई, 2700। तो 2700 में 179 ऐड कर दो। 179 ऐड करेंगे तो कितनी होंगी, 2800 89। तो 1 से 999 तक कितने आए हमारे डिजिट, 2889। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 60 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, तो ये हमें अभी निकालते हैं। जैसे 1 से 9 तक तो होते हैं 9। तो अब निकालना हमें 1 से 60 तक। तो 60 से 60 तक निकालेंगे, तो 10 से 60 तक, 10 से 60 तक कितनी संख्या होंगी, 9 तो हमने ऑलरेडी ले रखी है, हुई 51। तो 51 तो नंबर हो गए, क्या हुए, नंबर। और डिजिटों की संख्या कितनी है, 2। तो ये गुणा कर दो, 102। तो 102 ये कितनी हुई, 9 ऐड कर दो, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 111। तो 1 से 60 तक कितनी डिजिट आते हैं, 111 डिजिट आते हैं 1 से 60 तक। और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 60 या 1 से 90 तक कितनी की संख्याओं में कितने अंक होंगे, तो हम निकालेंगे 1 से 9 तक तो होते हैं 9 डिजिट, 9 अंक। अब निकालते हैं 10 से 90 तक। 10 से 90 तक निकालेंगे तो हमारे पास नंबर तो हुए 81, और डिजिटों की संख्या हुई 2। कितनी हुई, 2। तो अब ये उसमें कुल डिजिट कितने आएंगे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162। और 9 और ऐड कर दो, 9 ऐड करेंगे तो कितनी होंगी, 9 और 2 11, 6 और 1 7, 171। यानी 1 से 90 तक की संख्याओं में 171 डिजिट होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जैसे हमें पूछ लेगा 3 अंकों की संख्याओं के बारे में पूछ लेगा, तो 3 अंकों की संख्याओं के बारे में कैसे निकालते हैं। जैसे हमें पूछ ले कि 1 से 545 तक की संख्याओं में कितने डिजिट आते हैं, कितने डिजिट या अंक आते हैं, तो इसको हम निकालेंगे कैसे। जैसे 1 से 99 तक हमने कितने निकाले थे, 1 से 99 तक हमने निकाले थे
1 से 99 तक 179। तो अब निकालेंगे हम 100 से 545 तक। कहाँ तक निकालेंगे? 545 तक। 545 तक कितनी संख्याएँ होंगी? 545 में से 99 ये संख्या निकाल दो, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी ले रखी है, उसका तो डिजिट निकाल लिया हम 1 से 99 तक। तो अब निकालते हैं कहाँ से कहाँ तक? 100 से 545 तक। तो 99 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6। और 13 में से 9 गए, कितने बचे? 5। और इधर बचे 4, कितने बचे? 456। 456 बचे क्या? 13 में से 9 गए, 4 ही बचे, 446, सॉरी 446 बचे। तो यहाँ पे नंबर है 446। और डिजिटों की संख्या 3। डिजिटों की संख्या कितनी हुई? 3। तो अब डिजिटों की संख्या 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो 36 18 और 4 3 12, 4 3 12 1 13, 1338। और इसमें ये ऐड कर दो, ये ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 9 और 8 17, 8 3 11 1 12, 3 1 4 4 1 5, 1500 1400, हाँ 1527, 1527 होंगे ना। तो 1 से 545 तक 1527 डिजिट अंक होंगे। अब आपको पूछ ले, ज़रूरी है कि ऐसे पूछे सवाल, कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पूछ ले आपको कि 20 से 80 के बीच की संख्याओं में कितने अंक होंगे? तो ये कैसे निकालेंगे? जैसे 20 से 80 तक कितने डिजिट होते हैं? कितने डिजिट होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। तो हम इसमें से ये 4 निकाल दो, कितने बचे? 56। तो 56 को 2 से गुणा कर दो। 56 से 2 को से गुणा करेंगे तो कितने बचे? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 112 डिजिट होंगे। 20 से 80 की संख्याओं के बीच में जो संख्या आती है उसमें कितने डिजिट होंगे? 112। और आपको पूछ ले, ऐसे पूछ ले, जैसे 1 से 80 के बीच की संख्याओं में कितने अंक होंगे? तो ये निकालेंगे कैसे? 1 से 80 मतलब 1 से 80 निकालेंगे तो पहले 1 से 9 तक निकालते हैं। 1 से 9 तक निकालेंगे तो कितने डिजिट आते हैं? 9। और अब निकालते हैं 10 से 80। 10 से 80 निकालेंगे तो कितने आए? 70, मतलब 71 हो गए। 71 हो गए ना, क्यों? 9 तो हमने ऑलरेडी ले रखे हैं। अब और रहे बच्चे कितने? 71। तो 71 निकालेंगे तो 71 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से करेंगे तो कितने होंगे? 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 142। अब 142 इसमें से 9 जोड़ दो। 9 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 151। कितने बच्चे? 151। 151 आए। तो अब हमें 3 डिजिट और निकाल दो, क्यों? 2 तो ये रहे, 1 ये रहा। ये निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो इनके बीच की संख्या का पता चलेगा कि उसमें कितने डिजिट आते हैं। 3 निकालेंगे तो कितने बचे? 148। तो 1 से 80 के बीच आने वाली संख्याओं में कितने डिजिट होंगे? 148 डिजिट आएंगे। समझ गए दोस्तों? तो आज की क्लास में बस इतना ही काफ़ी है। अब और कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, वो अगले वाले वीडियो में। थैंक यू। पंखा की व्यवस्था करनी पड़ी। हेलो नमस्कार दोस्तों,
बोल्ड स्टडी जोन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज मैथ्स में पहला टॉपिक पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे संख्या, मेन टॉपिक क्या है? संख्या। इसके बारे में हम जैसे पहले पढ़ते हैं कि संख्या एक अंकों का या दशमिक प्रणाली का समूह है। तो दशमिक प्रणाली या अंकों की संख्या, इसके बारे में हम जानते हैं। दशमिक प्रणाली के बारे में जानते हैं। तो दशमिक प्रणाली है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारी एक दशमिक प्रणाली है मैथ्स में, जो अंकों की संख्या भी है और दशमिक प्रणाली, इनसे मिलकर ही संख्या का निर्माण होता है। इससे हमें पूछ ले कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो बताएंगे 9 और सबसे छोटा 0। तो इन्हीं से हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें अंक दे देगा, इसे दे देगा 7, 3, 5, 8, 9। तो वो आपसे पूछ लेगा कि इनसे सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करो या सबसे छोटी संख्या का निर्माण करो। तो आप कैसे करोगे? पहले लिख लो बड़े से बड़े अंक, 8, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और छोटी से छोटी संख्या, ये तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटे अंक को ले लेते पहले। किसको? छोटे अंक को। 3, फिर उसके बाद है 5, उसके बाद में है 7, उसके बाद में है 8, उसके बाद में 9। ऐसे ले लेते हैं। यह है छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। और आपको और दे देगा, जैसे दे दिया आपको 0, 3, 2, 7, 9 ये अंक दे दिए। और आपको बोलेगा इसमें बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या का निर्माण करिए। तो आप कैसे करोगे? पहले बड़ी संख्या का निर्माण करोगे तो कैसे करोगे? पहले लिखो 9, उसके बाद में 7, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 0। तो अब दोस्तों ये 0 की इसका कोई स्थान नहीं होता है, तो यहाँ पे लगा के देख लो। जैसे 0 के बाद में 9 के बाद में हम 0 लगाएंगे, तो फिर 7 लगाएंगे, तो ये 90 हो गया। ये कितने हैं? 97। तो ये छोटी हो गई ना। तो इससे 0 सबसे छोटा अंक है, जिसको हम लास्ट में लगाएंगे। और इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो कैसे लगाएंगे? 0 तो है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, आगे संख्या के आगे लगाओ या मत लगाओ, इसकी वजह से कोई वैल्यू तो है नहीं। संख्या के आगे पहले लगाएंगे। तो पहले लिख लो 0, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 7, उसके बाद में 9। तो ये हमारी छोटी से छोटी संख्या है। तो ये है इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। इसके बारे में हम पढ़ते हैं संख्या और अंकों में क्या अंतर है। जैसे संख्या है, हमें दे दी 21, 25, 46, 57, 86। यह तो ये पूरी संख्या है और उसमें डिजिटों की संख्या कितनी है? 2। ऐसे ये पूरी संख्या है और इसमें डिजिटों की संख्या 2। ये पूरी संख्या हो जाएगी, डिजिटों की संख्या 2 हो जाएगी। ऐसे ये संख्या है, इसमें डिजिटों की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें ये है एक पूरी संख्या, इसमें डिजिटों की संख्या 2 हो जाएगी। ये संख्या तो है एक अंकों का समूह है या दशमिक प्रणाली का समूह है, और अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है। ऐसे इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको पूछ ले कि 1 से 9 तक कितने अंक आते हैं, कितने अंक आते हैं? तो 1 से 9 तक कितने अंक आते हैं? 9। और आपको पूछ ले कि 1 से 99 तक कितने अंक आएंगे, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा
वो कैसे होंगे आपको इस वीडियो में बताऊँ। जैसे 1 से 9 तक तो कितने अंक आते हैं, 9, और 1 से 99 तक हमें पूछा है, 1 से 99 तक हमें पूछा है। तो पहले 1 से 9 तक तो हमने निकाल लिए, अब बच्चे कितने, 10 से 99 तक बचे। तो 10 से 99 तक बचे हैं, तो 1 से 99 तक 99 संख्या होती है, तो 10 से 99 तक कितनी संख्याएँ होंगी, तो ये 9 निकाल दो, 9 निकालेंगे तो कितनी बचेगी, 90। 90 तो ये कितने डिजिटों की संख्या है, 2 डिजिटों की संख्या है। तो ये कितनी हुई, 180 अंक। तो 180 अंक है, तो इसमें ये 9 और जोड़ दो, तो ये कितनी हो गई, जोड़ेंगे तो 189। तो 1 से 99 तक कितनी हुई, 189। तो आपको पूछ ले कि 1 से 999 तक पूछ लेगा, 999 तक, 1 से 999 तक कितने अंक आएंगे, तो आप कैसे निकालोगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमने 1 से 99 तक निकाल लिए, कितने आते हैं, 189। तो अब निकालना हमें 1 से 999 तक निकालना है। तो 999 तक निकालेंगे, तो 1 से 99 तक हमने निकाल लिए। अब निकालेंगे 100 से 999 तक। तो 100 से 999 तक निकालेंगे, तो 99 तो हमने ऑलरेडी ले रखी है, तो 99 से इसमें निकालेंगे तो कितनी बचेंगी, 900 बची। तो 900 है, तो ये डिजिटों की संख्या कितनी है, 3, तो ये कितनी हुई, 2700। कितनी हुई, 2700। तो 2700 में 179 ऐड कर दो, 179 ऐड करेंगे तो कितनी होंगी, 2800 29। तो 1 से 999 तक कितने आए हमारे डिजिट, 2889। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 60 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, तो ये हमें अभी निकालते हैं। जैसे 1 से 9 तक तो होते हैं 9, तो अब निकालना हमें 1 से 60 तक। तो 60 से 60 तक निकालेंगे तो 10 से 60 तक, 10 से 60 तक कितनी संख्या होंगी, 9 तो हमने ऑलरेडी ले रखी है, हुई 51। तो 51 तो नंबर हो गए, क्या हुए, नंबर। और डिजिटों की संख्या कितनी है, 2, तो ये गुणा कर दो, 102। तो 102 ये कितनी हुई, 9 ऐड कर दो, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 111। तो 1 से 60 तक कितनी डिजिट आते हैं, 111 डिजिट आते हैं 1 से 60 तक। और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 60 या 1 से 90 तक कितनी की संख्याओं में कितने अंक होंगे, तो हम निकालेंगे 1 से 9 तक तो होते हैं 9 डिजिट, 9 अंक। अब निकालते हैं 10 से 90 तक। 10 से 90 तक निकालेंगे तो हमारे पास नंबर तो हुए 81, और डिजिटों की संख्या हुई 2। कितनी हुई, 2। तो अब ये उसमें कुल डिजिट कितने आएंगे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162। और 9 और ऐड कर दो, 9 ऐड करेंगे तो कितनी होंगी, 9 और 2 11, 6 1 7, 171। यानी 1 से 90 तक की संख्याओं में 171 डिजिट होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जैसे हमें पूछ लेगा 3 अंकों की संख्याओं के बारे में पूछ लेगा, तो 3 अंकों की संख्याओं के बारे में कैसे निकालते हैं। जैसे हमें पूछ ले कि 1 से 545 तक की संख्याओं में कितने डिजिट आते हैं, कितने डिजिट या अंक आते हैं, तो इसको हम निकालेंगे कैसे। जैसे 1 से 99 तक हमने कितने निकाले थे, 1 से 99 तक हमने निकाले थे, 1 से 99 तक
179। तो अब निकालेंगे हम 100 से 545 तक। कहाँ तक निकालेंगे? 545 तक। 545 तक कितनी संख्याएँ होंगी? 545 में से 99 ये संख्या निकाल दो, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी ले रखी है, उसका तो डिजिट निकाल लिया हम 1 से 99 तक। तो अब निकालते हैं कहाँ से कहाँ तक? 100 से 545 तक। तो 99 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6। और 13 में से 9 गए, कितने बचे? 5। और इधर बचे 4, कितने बचे? 456। 456 बचे क्या? 13 में से 9 गए, 4 ही बचे, 446, सॉरी 446 बचे। तो यहाँ पे नंबर हुए 446। और डिजिटों की संख्या 3। डिजिटों की संख्या कितनी हुई? 3। तो अब डिजिटों की संख्या 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो 36 18 और 4 3 12, 4 3 12 1 13, 1338। और इसमें ये ऐड कर दो, ये ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 9 और 8 17, 8 3 11 1 12, 3 1 4 4 1 5, 1500 1400, हाँ 1527 होंगे ना। तो 1 से 545 तक 1527 डिजिट अंक होंगे। अब आपको पूछ ले, ज़रूरी है कि ऐसे पूछे सवाल, कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पूछ ले आपको कि 20 से 80 के बीच की संख्याओं में कितने अंक होंगे? तो ये कैसे निकालेंगे? जैसे 20 से 80 तक कितने डिजिट होते हैं? कितने डिजिट होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। तो हम इसमें से ये 4 निकाल दो, कितने बचे? 56। तो 56 को 2 से गुणा कर दो। 56 से 2 को से गुणा करेंगे तो कितने बचे? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 112 डिजिट होंगी। 20 से 80 की संख्याओं के बीच में जो संख्या आती है उसमें कितने डिजिट होंगे? 112। और आपको पूछ ले, ऐसे पूछ ले, जैसे 1 से 80 के बीच की संख्याओं में कितने अंक होंगे? तो ये निकालेंगे कैसे? 1 से 80 मतलब 1 से 80 निकालेंगे तो पहले 1 से 9 तक निकालते हैं। 1 से 9 तक निकालेंगे तो कितने डिजिट आते हैं? 9। और अब निकालते हैं 10 से 80। 10 से 80 निकालेंगे तो कितने आए? 70, मतलब 71 हो गए। 71 हो गए ना, क्यों? 9 तो हमने ऑलरेडी ले रखे हैं। अब और रहे बच्चे कितने? 71। तो 71 निकालेंगे तो 71 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से करेंगे तो कितने होंगे? 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 142। अब 142 है, इसमें से 9 जोड़ दो। 9 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 151। कितने बच्चे? 151। 151 आए। तो अब हमें 3 डिजिट और निकाल दो, क्यों? 2 तो ये रहे, 1 ये रहा। ये निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो इनके बीच की संख्या का पता चलेगा कि उसमें कितने डिजिट आते हैं। 3 निकालेंगे तो कितने बचे? 148। तो 1 से 80 के बीच आने वाली संख्याओं में कितने डिजिट होंगे? 148 डिजिट आएंगे। समझ गए दोस्तों? तो आज की क्लास में बस इतना ही काफ़ी है।